हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एपेक्स क्लासेस एडुटेक में। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का सेकंड पोर्शन, जो हमने कल वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। उसके आगे के वीडियो लेक्चर को आज हम पढ़ते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का भाग 2, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि बेसिकली क्या क्या बातें पढ़ी थी। तो देखिए, वोल्टेज को अभी तक हमने काम में नहीं लिया है, तो इस बार वोल्टेज का IRMS निकालते हैं। और वोल्टेज का IRMS आ जाएगा तो उससे ही अपन करंट भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि केवल फर्क किसका आ रहा है, I और V का ही तो आ रहा है। डेरिवेशन तो सेम ही रहना है, गणित तो पूरी सेम ही रहनी है। तो निकालेंगे वोल्टेज का, उससे ही अपन किसको और सीख लेंगे, करंट के भी RMS मान को सीख लेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा। तो अपन निकालते हैं वोल्टेज का, इसी तरीके से करंट के लिए भी निकाल लेंगे। तो यहां लिखा जाएगा वोल्टेज के लिए RMS मान। तो वोल्टेज का RMS मान कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है कि VRMS क्या बन जाएगा फॉर्मूला बच्चों, रूट लगाओ, समाकलन करो 0 से लेके t तक, V स्क्वायर dt अपॉन 0 से लेके t तक dt। यही फॉर्मूला। अब बस हमें पता है, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं अच्छे से। क्या बात? कि V इज इक्वल टू तो होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा के लिए दो समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे बेसिकली V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। उठा के यहां फेंक दो इस स्क्वायर वाली टर्म में, तो पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 से लेकर t तक V स्क्वायर, उस पूरी टर्म को रखो तो V नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आगे dt लगा हुआ है ही, डिवाइड बाय। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। dt का समाकलन क्या होता है, t होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल T आ जाएगा, जो हमने पहले भी देखा है। तो dt का समाकलन डायरेक्ट पुट कर दो t। ठीक, अब देखिए, अब इसी को अपन आगे क्या लिख सकते हैं, V नॉट जो है वो V नॉट क्या है, टाइम के साथ बदलेगा थोड़ी, ये तो शिखर मान है। शिखर मान टाइम के साथ बदलता नहीं है, तो बाहर फेंको समाकलन के। तो जैसे ही बाहर फेंका, रूट तो एज इट इज रहने दो, V नॉट को समाकलन के बाहर ले लिया, V नॉट का स्क्वायर एज इट इज पड़ा है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है। चलो साहब, T लिख लिया। समाकलन किसका करना है, तो समाकलन करना है 0 से लेके t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये हो गया। अब देखिए यहां पे समाकलन में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। कुछ ऐसी टर्म, ऐसे मैथमेटिक्स भी होती है जिनके समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको अपन किसी दूसरे सूत्र में लिखते। तो दूसरे सूत्र में इसको बनाना पड़ेगा कि साइन का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। तो कैसे किया जाए, तो साइन का जो दूसरा फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। एक सूत्र होता है, और वो सूत्र मैं यहां पे लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। कुछ नहीं, तो बस इस वैल्यू को यहां पुट करो, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो लिखा गया VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ V नॉट का स्क्वायर अपॉन t, समाकलन 0 से लेकर t तक, साइन की वैल्यू पुट करो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, और पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये बेसिकली हमारे पास बन गया। तो अब अगर देखा जाए तो 2 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, लेकिन 1 का तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 माइनस, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके साथ में ये dt तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, ऐसे है ये तो पूरी समीकरण। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसी को आगे क्या लिखा जाएगा, रूट ऑफ, ये हो जाएगा V नॉट का स्क्वायर अपॉन, ये 2 को बाहर ले लो तो ये बन गया 2t, फिर ब्रैकेट लगा दो। अब dt को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, तो ब्रैकेट खोला जाए तो 0 से लेकर t तक
और dt आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये लिखा गया dt माइनस समाकलन 0 से लेके t तक। भाई समाकलन इसके साथ है, 2 तो बाहर आ गया, dt का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया और ये समाकलन इसके साथ भी रहेगा, तो cos 2 ओमेगा t dt और ब्रैकेट कर दो बस। भाई नॉर्मल सी गणित तो लगेगी इसके अंदर थोड़ी सी, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर इसके आगे का देखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए ये ध्यान रखना कि कहां तक अपन आगे पहुंचे, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो ये लिखा गया VRMS इज इक्वल टू क्या था वो, ये था रूट के अंदर V नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, रूट में V नॉट स्क्वायर अपॉन 2t समाकलन 0 से लेके t तक dt माइनस समाकलन 0 से लेके t तक cos 2 ओमेगा t dt। ठीक, उसी टर्म को वापस लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये लिखा जाएगा VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 2t, रूट तो है ही, dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, 0 से लेके t तक की लिमिट पुट करेंगे, माइनस cos 2 ओमेगा t, ये जो cos 2 ओमेगा t है इसका समाकलन बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 से लेकर t तक। ये इसका समाकलन होता है। cos का समाकलन क्या होता है, cos का होता है sin, t के आगे क्या लिखा हुआ है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा आ जाएगा भाग में, क्योंकि जो गुणांक होता है t का वो भाग में आ जाता है, समाकलन का नियम ये कहता है। ये हो गया। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। तो देखिए किस तरीके से लिखा गया, ये हो जाएगा रूट ऑफ V नॉट बाई 2t, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखने का तो कोई तुक ही नहीं है, केवल कैपिटल T रख दो, माइनस, अब देखिए अपर लिमिट रखो तो ये बनेगा साइन 2 ओमेगा, और फिर अपर लिमिट क्या है कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा, फिर रखो लोअर लिमिट माइनस के साथ, तो माइनस साइन 2 ओमेगा 0 अपॉन 2 ओमेगा। ये बेसिकली हो गया हमारे पास। भाई क्या किया गया, अपर लिमिट रखी t, 2 ओमेगा तो नीचे पड़ा ही, या फिर लोअर लिमिट पुट की गई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ओमेगा, ये जो पूरी टर्म है, अब इतनी बड़ी टर्म आ रही तो कट ही रही होगी, तो ये पूरी टर्म साइन 0, ये पूरी टर्म 0 में चली जाएगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, पूरी टर्म उड़ गई। अब कौन रह गया, इस ओमेगा की बात करनी है, तो ओमेगा का दूसरा नाम बेसिकली क्या होता है 2 पाई बाई टी, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करें तो बेसिकली क्या आ रहा है, भाई ये तो पूरी टर्म हट गई है, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी पुट कर दो, तो देखिए क्या आ रहा है, VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ V नॉट अपॉन 2t कैपिटल T एज इट इज माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी, 2 तो है ही, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा, टी से टी कैंसल आउट हो गया, साइन 4 पाई बन गया। और हमें पता है कि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी हो जाए, सारी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, मतलब ये पूरी टर्म वापस से हमारे पास में क्या आ गई 0 आ गई। तो ये पूरी टर्म साइन 4 पाई बन जाएगा ये, और साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी टर्म चली गई 0 में, तो केवल और केवल कौन बच गया, टी बच गया। कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई है। ये जो पूरी टर्म थी जिसको हमने लंबा चौड़ा यहां पे लिखा, भाई लिखना तो पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देना, और बोर्ड में पूरी चीजें सारी डिटेल में लिखनी होती, तो ये तो अपने को करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो क्या आई है, वो पूरे की वैल्यू 0 हो गई है। केवल और केवल dt रहा, dt का समाकलन क्या हो गया t, तो यहां पे ध्यान से देखा जाए तो t ने t को मार दिया, तो ये बेसिकली आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया रूट ऑफ, ये स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर था, यहां पे लिखना भूल गए, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा V नॉट का स्क्वायर अपॉन नीचे कौन पड़ा हुआ है 2। तो जब इसको अपन लिखेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास लास्ट आया, लास्ट जो रिजल्ट है वो है VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ
वी नॉट का स्क्वायर बाई 2, जिसको आप और अच्छे से क्या लिख सकते हो, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2। इसको रट गया। तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को तप्त तार अमीटर पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये वी नॉट क्या है। वी नॉट होता है वोल्टेज का शिखर मान, ये पीक वैल्यू है, शिखर मान है। तो अगर मैं IRMS निकालूं, धारा का एक पूर्ण चक्र में मान निकालूं, तो धारा का क्या आना चाहिए भाई, डेरिवेशन उसी तरीके से करना है, बस जहां पे V आ रहा है वहां पे I पुट करना है, जहां V नॉट आ रहा है वहां पे I नॉट पुट करना है, बाकी यूं का यूं इस डेरिवेशन को करके आना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं IRMS निकालूं तो IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी तरीके से देखो क्या आनी चाहिए, I नॉट डिवाइड बाई √2। इसी प्रकार तो इसी प्रकार IRMS ही हो जाएगा। अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहूं तो पॉइंट में बेसिकली क्या लिखा जाएगा, जब आप √2 की वैल्यू पुट करोगे, √2 की वैल्यू पुट करने के बाद इसको निकालोगे तो ये बेसिकली 1/√2 करोगे 0.707 V नॉट। जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी आती है, 0.707 V नॉट। और इसी तरीके से IRMS भी कितना आ जाएगा, 0.707 I नॉट आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि RMS मान जो होता है वो V नॉट बाई √2 या फिर कहेगा कि 0.707 होता है शिखर मान का। वो वोल्टेज के संदर्भ में भी दे सकता है और करंट के संदर्भ में भी दे सकता है। तो ये बेसिकली हमारी जो वैल्यू होती है वो किसकी है, RMS मान है। तो क्वेश्चन इसका सिंपल सा बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए RMS मान शिखर मान का 0.707 होता है, या फिर वो परसेंटेज में भी पूछ सकता है। परसेंटेज में कैसे पूछेगा कि इसका IRMS अपॉन V नॉट का अनुपात निकालो। अगर मैं यहां पे अनुपात निकालो तो VRMS अपॉन V नॉट, अगर मैं इसको उधर फेंक दूं, ये टर्म इसके बराबर है, उसको उधर फेंक दिया तो ये बन गया 0.707। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, VRMS अपॉन V नॉट, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये आ गया 70.7%। 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि IRMS की वैल्यू जो है वो शिखर मान की 70.7% होती है। क्लियर है बात। तो ये बेसिकली आपको कई बार पूछते हैं 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, जो अपने को पूरे ढंग से तैयार होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये IRMS और VRMS ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो अगले वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि ये IRMS और VRMS तप्त तार अमीटर और वोल्ट मीटर मापते हैं, तो अपने को बेसिकली कितनी वैल्यू मिलती है, प्रतिरोध पे जब इस वोल्टेज को लगाते हैं तब क्या होता है, प्रेरकत्व पे लगाते हैं तब क्या होता है, तो उसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज आपका केवल होमवर्क इतना ही है कि आपको इस IRMS की ये वैल्यू लानी है, जो हमने पहले किया है उसी से जो हमने V की वैल्यू VRMS निकाला है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको IRMS की वैल्यू फाइंड करनी है और देखना आंसर यही आएगा, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। वो यूं का यूं छापना है आपको, जहां पे V नॉट आ रहा है उसकी जगह पे I नॉट पुट करना है, बाकी यूं का यूं साइन आएगा, साइन को कॉस कर दोगे, कॉस आएगा तो साइन कर दोगे, स्क्वायर में है तो उसको 1 - cos 2 ωt/2 लिखोगे। सारी कहानी यूं की यूं आ रही। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे एपेक्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।